बहुत दिनों पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 लड़के थे। बच्चे जब छोटे थे तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। गोपाल जमींदार के यहाँ कचहरी में काम करके बच्चों को पालता है। बच्चों के बड़े होने पर गोपाल अपने फसल की जमीन अपने तीनों लड़कों में बांट देता है। अच्छा बच्चों, ये मेरी जमीन है। अब इस जमीन में सोना उगाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं काम से लौट कर देखूंगा किसने कितना काम किया है, और तुम सबके काम से खुश होने पर मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपके जमीन में सोना उगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ पिताजी, हम योग्य बच्चे हैं, आप हमारा काम देखकर ही समझ जाएंगे। हाँ पिताजी, आप बस पुरस्कार मत भूलिएगा। तुम सब अभी भी बच्चे ही हो। अच्छा, मैं चला। चल रजत, जल्दी चल। आज पत्ती खेलने जाने में हमें काफी देर हो गई। जो आपने कहा बड़े भैया। पत्ती खेलने जाएंगे मतलब? खेत का काम कौन करेगा तब? आपके खेत में सोना उगाने की जिम्मेदारी हमारी। ये जिसने कहा था वो करेगा। हमने तुझे नहीं कहा था तो हम करेंगे भी नहीं। चल रजत। हाँ, ठीक है, मैंने जब कहा है तो काम भी मैं ही करूंगा। आज बहुत कर्ज हो गया। अगर हम लोग कर्ज नहीं चुका पाए, हरानाथ के लड़के हमारे घर में हमला कर देंगे। घर में हमला? आप क्या कह रहे हैं? पिताजी तो हमें छोड़ेंगे नहीं। और अगर पैसा हमें पिताजी अपने आप ही दे दें तो? मतलब? बाद में समझाऊंगा। अरे बाप रे भाई, तू तो बहुत ज्यादा भीग गया है। जा कुछ खा ले, तब तक हम खेत का काम देखते हैं। आप खेत का काम संभालेंगे भैया? हाँ, क्यों? पिताजी ने हम तीनों भाइयों को काम करने बोला है, तो मैं क्यों ना करूं? हाँ, लेकिन क्यों रे? पिताजी का सारा पुरस्कार तू खुद ले जाएगा नहीं? नहीं भैया नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? तो अब जा यहाँ से, और अगर पिताजी के सामने मुंह खोला तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा। याद रखना। हाँ, जा घर जा। ये क्या कर रहे हैं बड़े भैया? जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तू भी डाल ले, ताकि पिताजी जब आए तो उन्हें ऐसा लगे कि हमने दिन भर खेत में काम किया है। अब सब समझ गया भैया। उफ, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं है। आज सच में मेरा सीना बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो गया है। पिताजी, आप कब आए? काम में इतना खोया था कि ध्यान ही नहीं दिया। सच में पिताजी, सच में हमने आज मन लगाकर बहुत ही काम किया है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा हिराक कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो तो सुबह ही घर चला गया पिताजी। क्या? उसके बड़े भैया यहाँ पर काम करके मर रहे हैं और वो घर में बैठा आराम फरमा रहा है। आज मैं उसे दिखाता हूँ, रुको। आज बहुत मेहनत हो गई, शरीर पूरा टूट रहा है। कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। भैया लोग सारे दिन मेहनत कर कर काम करेंगे और तुम यहाँ नवाबों की तरह सोएगा। उठ यहाँ से। लेकिन पिताजी। बोल, चुप क्यों हो गया? तुझे तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आ रहा है।
बहुत आराम फरमा लिया। जा, अब जाके रात का खाना बना। आज रात को भैया का पांव दबा देना। ये लोग आज दिन भर बहुत ही मेहनत से खटे हैं और तू दिन भर सोया है। आज की तेरी यही सजा है। जा यहां से। पिताजी, आपने कहा था हम में से जो भी अच्छा काम करेगा उसे आप पुरस्कृत करेंगे। याद है तुम लोगों को? अच्छा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? पिताजी, आप अगर खुश हुए हैं तो मुझे और भैया को क्या 1000 रुपये दे सकते हैं? बस इतना ही? ये लो तुम्हारे रुपए। ऐसे ही दिन कटने लगा। हिरक पूरे दिन काम करता था और उसके 2 बड़े भाई पत्ते खेलकर दिन गुजारते। लेकिन शाम होने से पहले ही, मतलब पिताजी के आने से पहले, पत्ते खेलने के बाद फसल में काम करके ऐसे जताते थे जैसे पूरे दिन कितना काम किया हो, और भाई को घर भेज देते थे। पिताजी काम से लौटकर देखते थे कि उनके 2 बेटे कितना काम करते हैं और छोटा बेटा पूरे दिन सोया रहता है। मैं हर दिन खून पसीना एक करता हूं, लेकिन पिताजी से डांट के अलावा और मुझे कुछ नहीं मिलता है। और नहीं होता भगवान, शरीर और नहीं चलाया जाता। आप कुछ कीजिए भगवान, आप कुछ कीजिए। आखिरकार भगवान ने हिराक की बात मान ली। एक दिन काम कम रहने के कारण जमींदार जी ने हिराक के पिता को छुट्टी दे दी। गोपाल खुशी से घर की ओर निकला। आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, अब कुछ समय अपने बच्चों के साथ गुजार सकूंगा। हाँ, ये क्या? ये तो हिराक है। लेकिन मैं तो सुनता हूं मानिक और रजत ही सब करते हैं। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? मानिक और रजत कहाँ हैं? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिताजी को बेवकूफ बनाकर हमारे दिन अच्छे से कट रहे हैं रजत। ठीक बोले हैं भैया। कोई मेहनत नहीं, लेकिन दिन के अंत में पुरस्कार तो पक्का ही है। ऐसा ना, पिताजी को अच्छे से बेवकूफ बना लिए। दिखाता हूं तुम लोगों को। मुझसे झूठ बोल रहे थे, ऊपर से दोनों बैठकर जुआ खेल रहे। आज या तुम रहोगे या मैं। अरे पिताजी छोड़ दीजिए। पिताजी छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं होगा पिताजी, छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए, और ऐसा नहीं होगा। हाँ पिताजी, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए ना पिताजी। क्यों? भैया, लोगों से गलती हुई है, मानता हूँ, लेकिन पिताजी इस बार के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। भाई तुम हमें बचा रहा है। आप लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों तो मेरे भैया हैं। आप लोगों को कष्ट में कैसे देख सकता हूं मैं? इसे ही कहते हैं एक अच्छा इंसान। आज तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भाई ने कहा है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ मुझे ऐसा दिखाई दिया तो तुम दोनों के लिए कठोर दंड इंतजार कर रहा है। माफ कर दो भाई, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया हम लोगों ने, और कभी ऐसा नहीं करेंगे, वादा करता हूँ। मैं भी। भैया, जाके नहा ले। आज तेरे पसंद का हर खाना हम दोनों भाई बनाएंगे। तू पेट भर कर खाना। पूरे दिन खेत में काम करके जरूर तेरे हाथ पांव दर्द होते होंगे। चिंता मत कर, आज हम तेरे हाथ और पांव दबा देंगे। देखना, तुझे बहुत आराम मिलेगा। इन सब की कोई जरूरत नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं है। नहीं रे, तू चुपचाप भाइयों का अत्याचार बर्दाश्त किया है, ये हमारा प्रायश्चित समझ ले भाई। हाँ। इसके बाद दोनों भाइयों ने
हिराक के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बड़े भाई की तरह हर मुसीबत से बचाए।